Okay, so welcome back to my these video lectures, and today in this lecture we will discuss about the age pyramids. Okay, so what do you mean by age pyramids? ये भी टॉपिक हमने लिया है पॉपुलेशन इकोलॉजी से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एज पिरामिड्स। तो क्या होता है कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन में क्या है, हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट्स, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है। अब इंडिविजुअल क्या है, मेल भी हो सकते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं या फिर फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो किसी पॉपुलेशन की बात करें तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे, उसमें मेल भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल इंडिविजुअल्स भी प्रेजेंट होंगे। और एक और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं वो उस पॉपुलेशन में, ऐसा नहीं है कि एक ही एज के हों वो सारे, कि जो मेल हैं वो भी सिमिलर एज के हैं और फीमेल भी सिमिलर, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। किसी एक पॉपुलेशन में जो मेल और फीमेल है उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट एज होती है। तो क्या होता है कि जब ये हम एज का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देख रहे हैं तो हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। और प्लॉट करके जो है उस पॉपुलेशन के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। और उन स्ट्रक्चर को एज पिरामिड्स बोल दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मेल और फीमेल जो हमारे पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उनका डिफरेंट डिफरेंट एज होगा। तो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, एज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिफरेंट डिफरेंट एज के जो इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या है, कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्ट्रक्चर जो है हमारे पास मिलते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं शेप हमें कुछ देखने को मिलती हैं जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उनको बोला जाता है एज पिरामिड। एज पिरामिड, तो ये हमें नाम से ही क्लियर होना चाहिए। एज पिरामिड का मतलब क्या है कि जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन के लिए, उसको बोला जाता है एज पिरामिड। और पिरामिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें कुछ स्ट्रक्चर या शेप्स देखने को मिलती हैं प्लॉट में, तो इसीलिए उसका नाम दिया जाता है एज पिरामिड। तो ये हम यहां तक जो है वो क्लियर कर लेते हैं इसकी टर्म की व्हाट डू यू मीन बाय एज पिरामिड्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम प्लॉट कर क्यों रहे हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। हमें प्लॉट से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो हमारे एज पिरामिड्स हैं, इनकी जो शेप है ना, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है स्टेटस ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन के लिए हमने ये प्लॉट किया ग्राफ में, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ का स्टेटस कैसा है, वो हमें पता चलता है जब हम प्लॉट करते हैं, जिससे हमें शेप्स मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है ना पॉपुलेशन की, या तो वो क्या है, ग्रो कर रही हो, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है उसमें, या फिर वो स्टेबल है, या फिर वो क्या है, डिक्लाइन कर रही है, ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है। ये तीन मोस्टली केस देखने को मिलते हैं। या तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो ग्रो कर रही है, पॉजिटिव ग्रोथ कर रही है, ठीक है। या फिर वो स्टेबल है, ठीक है, जिसको हम जीरो ग्रोथ भी बोल देते हैं। या फिर वो डिक्लाइन कर रही है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। ये हमें बताता है। तो इस प्लॉट से हमें ये समझ आता है कि जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ का है वो स्टेटस कैसा है, वो हमें बताता है, ठीक है, ये शेप जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हम बोल रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो किस तरह की होती है, या तो स्टेबल होंगी या डिक्लाइन या पॉजिटिव ग्रोथ। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें प्लॉट से कैसे समझ आता है। तो क्या होता है कि जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हमें मोस्टली तीन तरह की शेप्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तीन तरह की शेप्स होती हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक कुछ ये वाला शेप है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन भी उसको बोल सकते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब जहां पे ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज कर रही है ग्रोथ पॉपुलेशन की, एक्सपेंडिंग का मतलब ही हुआ है, ठीक है। तो एक ये है हमारा बेस। तो जो ये बेस है ना प्लॉट का, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा प्री
रिप्रोडक्टिव जो हमारे इंडिविजुअल हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेस, प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है, और इनकी एज क्या होगी 0 to 14 ईयर्स। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स कि वो अडल्ट या यंग एज से नीचे के जो इंडिविजुअल है, मतलब बर्थ से लेके 14 साल तक के जो इंडिविजुअल है वो किस में आएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो एज में आएंगे, और उसको रिप्रेजेंट करता है ये बेस लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम इस तरह से बोल दें अगर, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन जो है, ठीक है, या एक और बार ले लेते हैं, ये भी क्या है, मिडिल पोर्शन। तो ये हमारा क्या है, मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडिल पोर्शन रिप्रेजेंट करता है हमारा रिप्रोडक्टिव एज को। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज जो क्या हो सकती है, ये 14 तक है, तो ये 15 से लेके 49 ईयर्स के जो इंडिविजुअल हैं वो इस वाले ये जो हमारा बार है इसमें लाए करेंगे, मतलब जो मिडिल वाली जो ये है ये रिप्रेजेंट करेंगी इन इंडिविजुअल्स को। और एक आते हैं हमारे ये, ठीक है, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपर जो एरिया है इसका ग्राफ का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल को। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज में जो इंडिविजुअल आ रहे हैं, और वो कौन से आ रहे हैं, 50s के बाद, 50s के अबव वाले जो हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। ध्यान से देखेंगे, जो सबसे बेस में जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को जो 0 से 14 ईयर्स के हैं, और ये है जो मिडिल वाला पोर्शन है ये रिप्रोडक्टिव एज वाले को बताएगा, और जो सबसे जो ऊपर जो एंड में प्रेजेंट है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक यहाँ पे हम अगर देखें तो ये इसलिए देख रहे हैं कि ये लेफ्ट और राइट पोर्शन जो है ना, ये मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है डेटा में। ठीक है, तो इसका क्या होता है ना, इसकी कई बार शेप जो है कुछ इस तरह से दे दी जाती है, अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से भी ये रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो एक तो ये वाला आ गया, ऐसे रिप्रेजेंटेशन जो है रिप्रेजेंटेशन दी होगी, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ही चीज है। कैसे समझेंगे इसको, ये बेस है, बेस जो है इसका ब्रॉड है या वाइड है, तो बेस अगर वाइड है तो मतलब प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा है, और रिप्रोडक्टिव जो है वो थोड़ा कम है इसमें, और जो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है ये और भी कम है। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमारा जो ये प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं ये ज्यादा हैं, मोर हैं एज कंपेयर टू किसके, रिप्रोडक्टिव, मोर देन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो एरिया है ना, ये अगर ब्रॉड आएगा तो ये कौन सी ग्रोथ में है, एक्सपेंडिंग ग्रोथ में है। एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसका बेस जो है वो वाइड होगा, मतलब जो इंडिविजुअल बर्थ कर रहे हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है। तो मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप होएगी, ट्रायंगल शेप होएगी। ट्रायंगल शेप जहां भी होगी तो इट मींस कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक और हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो सेकंड जो हमारा शेप बनता है, सेकंड जो शेप बनता है वो बनती है हमारी स्टेबल टाइप की, क्योंकि हमने देखा ना ये क्या बता रही है कि वेदर हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, स्टेबल है, या फिर वो डिक्लाइन कर रही है। तो स्टेबल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी शेप कैसी दिखती है। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में हमारा जो ये बेस है ना, ये बेस है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये बेस आ गया हमारा, ये बेस है। अब इसमें ये ध्यान रखने की चीज क्या है कि जो ये वाला बेस है इसको बोलते हैं हम प्री रिप्रोडक्टिव वाले, जो 14 तक साल तक के इंडिविजुअल हैं ये, और जो रिप्रोडक्टिव वाला फेज है ये रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, या थोड़े से कम भी हो सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे थोड़ा कम रिप्रेजेंट कर लिए। तो अब जो क्या है,
या तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो इंडिविजुअल हैं ऑलमोस्ट इक्वल हैं, या फिर थोड़े से रिप्रोडक्टिव जो है वो कम है, ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं वैसे ये, ठीक है। तो और जो हमारा तो ये वाला है, ये हमारा क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया है, इस तरह की जब हमारी पॉपुलेशन है तो इसको स्टेबल पॉपुलेशन बोलेंगे, स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन। इसको स्टेबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेबल कब होगी, जब प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है ना, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं किसके, रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल्स के बराबर, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए इनकी शेप जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। इसकी तो बोल दिया हमने ट्राइंगुलर शेप है, मतलब जो इसकी ये वाली साइड्स है ना, ये अंदर की तरफ को जो है वो ज्यादा होंगी, मतलब इनका जो मिडिल एरिया है ना वो कम होगा, मिडिल एरिया कम है और बेस जो है वो वाइड रहेगा। तो ये क्या है, एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। जबकि अगर हम स्टेबल पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें हमारा बेस जो है इसके सिमिलर ही है रिप्रोडक्टिव के, और प्री रिप्रोडक्टिव सेम है, इक्वल है, तो ये स्टेबल बोलेंगे हम इसको, या इसको बोल देंगे हम जीरो ग्रोथ, ठीक है, जीरो ग्रोथ। एक्सपेंडिंग मतलब पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, जब ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी, स्टेबल टाइप की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब थर्ड जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड जो पिरामिड हमें एज स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है वो मिलता है हमें डिक्लाइनिंग टाइप का, डिक्लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग से नाम से ही पता चलता है कि वो नेगेटिव ग्रोथ है, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बेस है, बेस क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये आ जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये आ गए हमारे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, और ये फिर आ गए हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला फेज, ठीक है। तो इसमें अब ध्यान से देखेंगे, जो ये रिप्रोडक्टिव वाले ग्रुप के जो इंडिविजुअल है, रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है इंडिविजुअल का, ये ज्यादा है, मोर है एज कंपेयर टू दिस प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव में जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बर्थ हो रही है हमारे इंडिविजुअल्स की वो कम है, बट जबकि जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिविजुअल वो ज्यादा है, तो इसलिए बर्थ कम है और रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा है। तो ये कैसी है, एक तरह की नेगेटिव ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो स्टेटस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, डिक्लाइनिंग, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है, जितनी रिप्रोडक्टिव नंबर है इंडिविजुअल उतने ही जो है बर्थ हो रही हैं, तो ये क्या है, एक स्टेबल है, बट जीरो ग्रोथ बोलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ कर रहे हैं इंडिविजुअल वो ज्यादा है, और रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है ये यंग इंडिविजुअल वो कम है। तो मतलब ज्यादा जो है न्यू हमें इंडिविजुअल मिल रहे हैं, यहाँ पे बर्थ ज्यादा हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। और कैसे पता लगाना है, बेस जो है वो रिप्रेजेंट, ऑलमोस्ट हमें बेस से ही पता चलता है, जब बेस जो है हमारा लंबा होगा और जो ये दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज वाला जो इंडिविजुअल है, जो प्रोपोर्शन है वो कम होगा, तो ये तो पॉजिटिव ग्रोथ हो गई जिसको एक्सपेंडिंग। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये स्टेबल है, और अगर उल्टा है, बर्थ कम हो रही है, रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा इंडिविजुअल है, तो ये क्या बनेंगे, एक नेगेटिव टाइप की ग्रोथ होगी जिसको बोलेंगे डिक्लाइनिंग। हमने बोला ये एक ट्राइंगुलर शेप से भी कई बार रिप्रेजेंट किया गया होता है डेटा में, तो हमें इस तरह से भी दे दिया जाता है कि ट्राइंगुलर शेप में दे दिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इस शेप में ये जो शेप बनती है ना, स्टेबल वाले को भी हम जो है एक वेल शेप आता है, इसको बेल शेप बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह से जाता है, तो इसका शेप क्या है, बेल शेप, बेल शेप। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बेल शेप से भी पता चल रहा है। अगर ये इसका बेस है तो यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव वाला एरिया ये भी किसके बराबर है, बेस के बराबर। तो मतलब ये कैसी ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ। तो बेल शेप दे दी जाए तो वो किसके, कौन सी कैटेगरी हम बोलेंगे, स्टेबल ग्रोथ है। जबकि अगर डिक्लाइनिंग को हम देखें ना, तो डिक्लाइनिंग में बेस छोटा रहेगा
ठीक है। अगर डिक्लाइनिंग को मैं रिप्रेजेंट करूं तो बेस छोटा रहेगा, मिडिल पोर्शन बड़ा रहेगा इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से एक शेप बनती है जिसको बोलते हैं हम अर्न शेप, अर्न शेप। तो ये भी दे दी जाती है, तो इसको या डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन है वो सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर शेप दी गई हो तो ये कैसी शेप है कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि बेस छोटा है। अगर बेस छोटा होगा ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव से, तो क्या सी शेप बन रही है, ये डिक्लाइनिंग वाली पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि अगर हमारी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है तो हमारी शेप ट्रायंगुलर टाइप बनती है, जिसका बेस तो लॉन्ग होता है बट मिडिल पोर्शन कम होता है। और जब स्टेबल की बात करेंगे तो मिडिल पोर्शन और बेस सेम ही होता है, बट डिक्लाइनिंग में क्या होता है, जो बेस रहता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मिडिल वाला। मिडिल वाला जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो वाइड रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना, इसी तरह से शेप दी जाती हैं, ये शेप दे दी जाएंगे और हमें पूछा जाएगा कि ये बताओ कि वेल शेप है, ये कौन सी ग्रोथ में आएगा, पिरामिड में आएगा। तो ये किस में आएगा, हमारा स्टेबल पिरामिड वाला जो एज ग्रुप है। और ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ट्रायंगुलर है और ये है अर्न शेप। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर रखना है। और ये है पॉजिटिव ग्रोथ, ये हमारी स्टेबल है जीरो ग्रोथ, ये है हमारी नेगेटिव ग्रोथ। अब इसको ना हम पूरे, एक पॉजिटिव ग्रोथ है, एक स्टेबल है, एक नेगेटिव है। एक तो हमने ये शेप से हम आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी वाली कौन सा स्टेटस है, ठीक है, पॉपुलेशन का। बट एक और चीज कई बार दे दी जाती है, कुछ ना हमारे पास मोर्टेलिटी को लेके भी दे दिया जाता है कि हमें डेथ रेट से पता लगाना है। कि मान लो हमें बर्थ रेट तो पता लग जाएगी, बर्थ रेट कैसे पता चल जाएगी, बेस यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है और ये वाली जो इंडिविजुअल है कम है, तो ये एक्सपेंडिंग, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे कम है, तो बर्थ रेट तो हमें समझ आ रहा है। बट हमें डेथ रेट अगर दे दी जाए, या मोर्टेलिटी जिसको बोलते हैं, मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट, अगर डेथ रेट दे दी जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे। बर्थ रेट को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ठीक है, या मोर्टेलिटी या डेथ रेट। अब डेथ रेट कहां से पता चलता है, ये भी डिस्कस करते हैं। डेथ रेट हमें पता चलता है इस पॉइंट से, ऑब्वियसली पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल होंगे वहां से ही डेथ का पता चलेगा, क्योंकि 50 एबव में ही ज्यादा चांसेस होंगे डेथ करने के, ठीक है। तो यहां पे अगर बिल्कुल पिन पॉइंट अगर इसका टॉप है, जैसे ट्राइंगल शेप बन रही है, तो क्या है, पिन पॉइंट, तो जो टॉप क्या है, पिन पॉइंट है। तो इस तरह का अगर हमारा टॉप हो तो वो वहां पे डेथ रेट क्या है, हाई रहेगी, ठीक है, हाई डेथ रेट। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में अगर हमें ये कई बार दे दिया जाए क्वेश्चन में कि डेथ रेट तो हाई है और बर्थ रेट भी हाई है, तो बताओ कौन सी उसमें कैटेगरी में आएगा। तो ये किस में आएगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में, क्योंकि इसमें पिन पॉइंट शेप बनती है यहाँ पे, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, हाई डेथ, ठीक है। तो डेथ भी यहाँ पे ज्यादा हो रही है और बर्थ भी ज्यादा हो रही है, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है। साथ में क्या है, अगर स्टेबल की बात करें, हम स्टेबल की बात करें, स्टेबल में क्या है ना, एक बेल शेप बन रहा है, बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जो डेथ रेट है ना वो लो रहती है। तो इसमें क्या है, या तो बर्थ रेट या तो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल हो जाएंगे, या बर्थ और हमारी डेथ रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगी, या हम बोल सकते हैं कि कम है डेथ रेट, मतलब डेथ रेट कम है और या इक्वल भी दे सकता है वो बर्थ रेट के, तो वो स्टेबल में आ जाएगा, ठीक है। बट ज्यादा बर्थ डेथ रेट हमेशा इसमें रहेगी, ठीक है, और इन दोनों में जो डेथ है ना वो कम रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, अर्न शेप में भी क्या है कि जो मिडिल पोर्शन है ना, एक तो मिडिल पोर्शन से भी पता चलता है, अगर मिडिल पोर्शन हमारा वाइड है ना, वाइड है, तो इट मींस वहां पे डेथ रेट क्या है, कम है। यहाँ पे भी मिडिल पोर्शन क्या है, वाइड है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, डेथ कम होगी। बट जबकि इस वाली में जो मिडिल पोर्शन है ना, ये नैरो रहेगा, नैरो रहेगा, तो जिसमें नैरो रहेगा उसमें डेथ जो है वो जल्दी होगी, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो अर्न शेप है और जो बेल शेप है, इनमें डेथ रेट या मोर्टेलिटी जो है वो लो रहती है। बट इतना क्रिस्टल क्लियर रखना है कि जो मोर्टेलिटी हाई होती है वो सिर्फ एक केस में होती है, एक्सपेंडिंग वाले में, बाकी दोनों में क्या है, मोर्टेलिटी कम रहती है, ठीक है।
तो ये हमें क्लियर हो गया। ये बस इसी के बेस पे जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एक ना क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसकी शेप के बेस पे ही जो है वो आंसर मिल जाएगा उसमें। बहुत इजी है क्योंकि हमने डिटेल में देख लिया, अब हमें इजी लगेगा वो क्वेश्चन। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हमारा ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये बोलता है कि हमारे पास 4 एज पिरामिड है। इसने क्या लिए हैं, 4 एज पिरामिड दे दिए गए हैं इसमें। वो ये बोल रहा है कि इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा डिक्लाइनिंग वाला पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही है कि हमारे पास 4 जो है वो एज पिरामिड दिए गए हैं। अब इसने 4 दे दिए हैं यहाँ पे, वैसे मोस्टली 3 ही देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ये एक ट्रायंगुलर शेप दे दी गई है, एक बिल्कुल ही इस तरह से दिया है। ठीक है, दूसरा ये तीसरे वाले में ये बेस जो है स्मॉल है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। और ये एक कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से ये कह रहा है कि ये जो 4 एज पिरामिड्स दिए हैं, इसमें से डिक्लाइनिंग वाला बताओ कौन सा है डिक्लाइनिंग। अब हमें इजी है ये चूज करना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्लाइनिंग में होता क्या है। डिक्लाइनिंग में क्या है, नेगेटिव ग्रोथ है। नेगेटिव पॉजिटिव ग्रोथ में क्या होता है, ये जो बेस है ये ज्यादा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। स्टेबल में हमें पता है वो इक्वल सा रहेगा, बट अगर बेस जिसमें छोटा है ना, वो ऑलवेज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। तो इसमें बेस जो है वो जो है नैरो है, नैरो बोल सकते हैं। ठीक है, नैरो बेस, तो नैरो बेस से ही हम पिक कर लेंगे कि क्या है, डिक्लाइनिंग है। और वैसे भी फुलफिल हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन है वो ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, और ये छोटा रहता है। और जबकि इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सिमिलर है, तो ये स्टेबल वाली रहेगी, स्टेबल पॉपुलेशन। और ये ट्रायंगुलर शेप दे रहा है, तो ये क्या रहेगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो इस तरह से ना कई बार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये हम इजीली चूज कर सकते हैं। हमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, अगर हमें ये हमारे माइंड में बैठ गया कि ठीक है, जहां पे बेस छोटा रहेगा एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक डिक्लाइनिंग है। और जहां पे बेस बड़ा रहेगा रिप्रोडक्टिव से, वो क्या है, एक पॉजिटिव ग्रोथ है। तो हम जो है वो क्वेश्चन कैसे भी दे दिया जाए, ठीक है, तो हम उसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।